एक्चुअली क्या है, आपकी रिकॉर्डिंग मैंने अभी अपलोड किया नहीं, कल दिन भर बिजी रह गया, तो मैं तीनों क्लास का एक ही साथ अपलोड कर, मतलब हाँ अपलोड कर दिया हूँ, शेयर नहीं किया हूँ मैंने आपके मेल ठीक आईडी है पे। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी शेयर कर लेंगे, वो एक ही बंदा रिकॉर्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। मैं रिकॉर्ड तो मैंने लगा दिया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये मेरा मशीन है, इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर रूट का पासवर्ड, रूट मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है, ये बाय डिफॉल्ट बनता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आज हम लोगों को कुछ बेसिक कमांड्स डिस्कस करने हैं। सो राइट नाउ बेसिक कमांड, सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर कोई यूजर बनाना है तो यूजर ऐड, ठीक है, यूजर ऐड जैसे मैंने बना दिया निखिल, है ना, निखिल के अकाउंट से नाम से मैंने एक यूजर बना दिया, और इस यूजर के ऊपर पासवर्ड सेट करना है, तो यूजर का पासवर्ड सर पीएस, ये चैप्टर 1 है, ये कौन सा होगा मतलब? ये जो हम चैप्टर 2 में है, ये सारी चीज 2 और 3 में सब में बेसिक कमांड्स ही हैं। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, जो चैप्टर 3 है इसमें सारे बेसिक हायरार्कीज वगैरह दिए गए हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस, और इसी में फिर से आपका बेसिक कमांड्स वगैरह सारा डिस्क्राइब किया गया, फाइल बनाना, लिस्टिंग करना, ठीक है, डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी के अंदर एडिट होना, ये सारे जितने भी कमांड्स हैं ये सारे चैप्टर 2 3 में मेंशन है। ठीक है, 2 में भी यही है सर? 2 में भी बेसिकली यही सारे कमांड्स है, और थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल एक्सेस है ना, थियोरेटिकल पॉइंट है, जैसे डेस्कटॉप वगैरह बताना, है ना, ये सारी चीजें हैं, डेस्कटॉप ये सब कैसे बता करते हैं, क्या है, ये सारे जब हम लोग इसका फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे, है ना, जीनोम डेस्कटॉप, केडी डेस्कटॉप, टर्मिनल, ये सारे देखो यहाँ पर फंक्शन की ऑल्ट कंट्रोल सारे यहाँ पर मेंशन किया गया है, समझ रहे हैं, अल्ट कंट्रोल अप डाउन एरो डाउन, ये सारे शॉर्टकट बटन है ना, ये सारे शॉर्टकट बटन्स वगैरह दिए गए, और थर्ड में सारे कमांड्स एक्टिविटीज दिए गए, जैसे देखो यहाँ पर अगर क्रिएट है डायरेक्टरी, कॉपी, ये सारे इधर, तो कमांड का जो मोस्ट प्रोबेबली पार्ट है वो थर्ड में आपको जाता है, थोड़े बहुत बेसिक कमांड से एक आध दो आपका सेकेंड में है, जैसे मैंने कल लास्ट में बताया था, एलएस कमांड, टच करना, फाइल को चेक करना, रीड करना वगैरह वगैरह। क्लियर है वर्ड मेरा, ठीक है सर। है ना? ये हाँ, सर, ये ऑफिशियल बुक है क्या, ये रेड हैट की, या दूसरी है कोई? नहीं ये ऑफिशियल बुक है, ये नहीं है ना? ये ऑफिशियल बुक है, ऑफिशियल बुक है। अच्छा, ऑफिशियल है। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर हम लोग को, तो यहाँ 1 बाय 1 आप देख लो, अगर आपको यूजर बनाना है तो निखिल यूजर क्रिएट हो गया, और इस यूजर का पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड स्पेस निखिल। अब आपसे पासवर्ड मांग रहा है, आपने यहाँ पर रेड हैट जो भी इच्छा है आप अपना रीटाइप कंफर्म कर दिया आपने पासवर्ड। अब ये अगर यूजर देखना है तो हम लोग होम के अंदर जाके चेक करेंगे, देखिए मेरा यूजर क्रिएट हो गया। यहाँ पर एलएस एक कमांड होती है, एलएस कमांड का काम क्या है, शो द लिस्ट ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, ठीक है, जितने भी मेरे अकाउंट में फाइल और डायरेक्टरी बने हुए हैं उन सारे ठीक है। फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करके दिखा देगा। अब इसके अलावा अगर मुझे पूरी हिडन फाइल भी देखनी है तो हिडन फाइल के लिए ls-a, या ls-a किए तो जितने भी फाइल या डायरेक्टरी के आगे यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, देखो डॉट, ये जो डॉट है ये इसकी पहचान होती है कि ये हिडन फाइल है। अगर आप किसी भी फाइल को बनाते हो या डायरेक्टरी बनाते हो और उस डायरेक्टरी या फाइल से पहले डॉट लगा देते हैं तो वो हिडन हो जाता है, तो उसे देखने के लिए आपको -a ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक ठीक है, है सर। ठीक है सर। राइट। उसके हम्म। बाद ls-l क्या करता है, ये लॉन्ग लिस्टिंग बताता है। लॉन्ग लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो फाइल और डायरेक्टरी है हमारे पास उसकी पूरी डिटेल जानकारी देगा
कि उस फाइल को क्या परमिशन मिला हुआ है, उसके कितने लिंक हैं, वो उस फाइल का ऑनर कौन है, उस फाइल का ग्रुप ऑनर कौन है, उस फाइल की साइज क्या है, वो किस मंथ में बनाया गया, किस डेट में बना, है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और फिर फाइल का नाम। तो ये पूरा आपको डिटेल 9 फील्ड में बताता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 फील्ड होते हैं, जिससे सबसे पहला फील्ड है ये आपका परमिशन बताता है। तो ये परमिशन मतलब फाइल का क्या परमिशन है ना। ठीक है। में परमिशन के ऊपर हम लोगों का पूरा एक चैप्टर है, तो उसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस परमिशन फील्ड को बढ़िया से। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये लिंक। लिंक का मतलब होता है कि जो मेरा फाइल है उस फाइल के साथ और कितनी फाइलें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर चूंकि ये एक है लिखा हुआ, एक है का मतलब है कि ये एक रेगुलर फाइल है। रेगुलर फाइल जिसको आप टेक्स्ट फाइल बोलते हो, जहाँ पर आप कंटेंट्स टाइप करते हो। तो ठीक है सर। रेगुलर फाइल के साथ कोई दूसरी फाइल तो जुड़ नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ लिंक होती है एक। और अगर यहाँ पर लिंक लिखी हुई है 2 या 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो जो सामने जो टाइप ऑफ फाइल है वो एक डायरेक्टरी फाइल है। अब अगर डायरेक्टरी फाइल है तो डायरेक्टरी के अंदर तो हम लोग कॉपी कर ही सकते हैं ना फाइल या डायरेक्टरी को। तो एक डायरेक्टरी में जितनी सब डायरेक्टरीज कॉपी होगी या क्रिएट होगी, ये लिंक उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे बात को? ठीक है एक सर। डायरेक्टरी में जितनी भी डायरेक्टरीज क्रिएट होंगे या उसको कॉपी करेंगे, उसका लिंक उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद ये हो गया फाइल का ऑनर। इस फाइल का ऑनर कौन है, मतलब किस यूजर के द्वारा ये फाइल बनाई गई है, उसका ऑनरशिप कौन है, ये इसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो है ये बताता है आपका ग्रुप ऑनरशिप, मतलब जिस यूजर के द्वारा वो फाइल बनाया गया है या यूज किया जा रहा है, उस यूजर का ग्रुप कौन है, मतलब वो किस ग्रुप से वो यूजर बिलोंग कर रहा है। तो जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है, मेरा फाइल भी उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया फाइल का साइज। ये फाइल साइज जो होती है वो बिट में मतलब बाइट में आती है। ठीक है। तो ये बिट में जो फाइल है, ये फाइल साइज आपका इतना बिट का है। अगर आप इसको ह्यूमन नेचर में देखना चाहते हैं तो ls-lh ये करिएगा, तो देखिए ये आपका ह्यूमन नेचर में आ गया 1.5 KB, यानी 1.5 KB का ये फाइल है। उसके बाद मंथ, फिर डेट, फिर टाइम, और उसके बाद फाइल का नाम। तो ये पूरी डिटेल जानकारी हुई आपकी फाइल लिस्टिंग। क्लियर है इसमें? हाँ सर। चलिए, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी इंटरव्यू वगैरह होता है ना, या कोई कॉमन क्वेरीज हो जाते हैं, तो ये सारे फील्ड को पूछा जाता है, या इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम फाइल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो LS-LRTH कर देते हैं, LARTH, ये क्या, इससे क्या होगा? वो आता है आपका टाइम के हिसाब से सीक्वेंस कर देगा। जैसे अभी देखो LTH करते हैं, L मतलब लॉन्ग लिस्टिंग, R मतलब रिकर्सिव, T का LRT, T मतलब टाइम के हिसाब से सीक्वेंस आपको रिकर्सिवली करना है। तो ये इंटर किए। अब देखो जो फाइल पहले बना था उसकी टाइमिंग पहले है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फाइल की सीरीज नीचे चलती जा रही है। तो एक सही सीक्वेंस में ये फाइल आ जाता है टाइमिंग। ठीक ठीक है है ठीक ना। है। तो ये टी का मतलब टाइम होता है, आर का मतलब रिकर्सिव, एल मतलब लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है सर। ठीक है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर LS-कैपिटल R भी होता है। अगर कैपिटल R आप दे रहे हो तो इसकी पूरी हायरार्की बताएगा कि कौन सी डायरेक्टरी के साथ कौन सा फाइल जुड़ा हुआ है, कितने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर जैसे LS-L ये मैंने देखा। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक डायरेक्टरी है, जैसे LS-L/etc। अब इसके अंदर तो बहुत सारे फाइल एंड डायरेक्टरी है ना। तो LS-R मैंने ये करके etc लिख दिया, तो ये etc डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल एंड डायरेक्टरी, उसका एक ट्री स्ट्रक्चर बता दिया आपको।
कौन सी फाइल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रिकर्सिव इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर देखो ls-l, जैसे मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ सपोज, चलिए दूसरा एक टर्मिनल खोलते हैं। अभी हमने यहाँ पर su-निखिल, सर एक मिनट पीछे वाला फिर से रिपीट कर देंगे थोड़ा। किसका? ये जो अभी आपने ls-r से, जो कैपिटल आर से, एक बार रिपीट कर अच्छा देंगे। अच्छा, उसको रिपीट करना है, एक मिनट। मैं निखिल से खोलता हूँ, है ना। निखिल से मैंने, देखो अब निखिल लॉगिन हो गया। ये देखो यहाँ पर डॉलर आ गया, ठीक है। तो डॉलर यूजर मतलब वहाँ पर एक लोग रेगुलर यूजर से आ गए। अब यहाँ पर देखिए कोई भी फाइल डायरेक्टरी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर mkdir, मैं सपोज करो एक डाटा डायरेक्टरी बनाया mkdir। अब डाटा के अंदर डाटा 1 एक डायरेक्टरी बनाया, और यहीं पे टच करके मैं एक फाइल भी बना देता हूँ डाटा के अंदर, फाइल 1, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ls-l कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डाटा दिखा रहा है। अब ls-lr या ls-r कर देते हैं, कैपिटल आर, तो डाटा जो मेन हेलो डायरेक्टरी है। हाँ हेलो, हेलो हाँ आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हाँ सर, हाँ ls-r किया। हाँ वो चली गई थी आवाज। हाँ आर चला दिए। तो देखो रिकर्सिव इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। रिकर्सिव का मतलब एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में दिखा रहा है कि कौन सी फाइल किस डायरेक्टरी से जुड़ा हुआ ठीक है। है ना। ये एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने छोटा इसीलिए यूज किया क्योंकि उधर एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन आ रहे थे, बहुत लंबे फाइल थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर एक छोटे पॉइंट में आपको इजीली समझ में आ रहा है कि मेरा पेरेंट्स डेटा है, डेटा के अंदर डेटा 1 बना हुआ है और एक फाइल बना हुआ है ना। तो ये एक ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर के रूप में हमको यहाँ पर पता चल जाता है। अब यहीं ठीक है पे सर। एक mkdir, मैं सपोज करो गूगल बनाता हूँ। अब यहाँ पर ls-r करते हैं, तो देखो गूगल के साथ कोई भी डायरेक्टरी नहीं जुड़ा हुआ है। अब मैं सपोज करो टच करके यहाँ पर गूगल में मैंने लिनक्स के नाम से करीब करली ब्रैकेट 1.3 यहाँ पर ls-r। यहाँ पर देखो गूगल के अंदर 3 डिफरेंट फाइल आ गए, लाइनेक्स 1, लाइनेक्स 2, लाइनेक्स 3। ये एक तरह से हम लोग एक ही जगह बैठ करके सारा ट्री इंफॉर्मेशन देख। ये लिनक्स 1 2 3 क्या हो जाएंगे? ये लिंक, फाइल्स है। हाँ ये फाइल्स हैं जो किसके एक्स अंदर फाइल। है, हाँ गूगल डायरेक्टरी के अंदर है। अगर आप ls गूगल करेंगे तो देखिएगा इसमें आ गया, ls-l गूगल करेंगे तो गूगल के अंदर की सारी डायरेक्टरीज आपको फाइल आपको दिखा दिया जाएगा। अच्छा। समझ गए। तो ये आर लगाने से यही फायदा होता है कि हमको अगर मान लो बहुत सारे फाइल डायरेक्टरी बने और आपको 1 बाय 1 ढूंढना पड़ रहा है कि भाई कौन सी डायरेक्टरी में कौन सा फाइल है, तो बेहतर है कि 1 बाय 1 ढूंढने से अच्छा ls-r कर दो। वो पूरी इंफॉर्मेशन एक बार में बता देगा कौन सी डायरेक्टरी में कौन सा फाइल है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ये आपका एक बेहतर कमांड हो गया। उसके अलावा अगर मान लो इस फाइल में कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप कैट इज ग्रेटर देन साइन, जैसे मैंने लिखा गूगल, गूगल के अंदर मान लीजिए मेरा लिनक्स 1 है फाइल। देखो अभी यहाँ पर जो भी फाइल है लिनक्स 1 ये 0 बिट का है ना। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माय ऑनलाइन क्लास सर ये और कमांड से, इस कमांड से क्या हो, कैट जो आपने ये वाली कमांड बनाई है? इज ग्रेटर देन साइन और फिर हाँ। फाइल का नाम। तो इस फाइल के अंदर हम लिख रहे हैं, देख रहे हो टाइपिंग कर रहे हैं। तो दिस इज माय ऑनलाइन क्लास RH1 to 4, है ना। दिस इज माय थर्ड क्लास, है ना। नहीं लेकिन सर ये जो है, एक चीज पूछना था, हाँ बोलो। कैट तो रीडिंग के लिए नहीं होता, कैट वाला कमांड? हाँ वो दोनों काम करते हैं, यहाँ पर राइटिंग भी करता है और रीडिंग भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इतने सारे राइटिंग कर दिए। अब इसको कंट्रोल D बटन इंटर दबाने के बाद
कंट्रोल डी बटन आपने दबा दिया तो ये सेव एंड एग्जिट हो गया। अब देखो ls-l गूगल, अब आप गूगल देखोगे तो देखो लाइनेक्स 1 जो है आपका 51 बाइट का फाइल बन गया, बिट का फाइल। अब इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए गूगल लिनक्स 1, तो कैट करके आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये लो देखो क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। तो सिंटेक्स का, हाँ सिंटेक्स का फर्क हो जाता है। अच्छा, कैट फिर ग्रेटर देन करेंगे तो फिर उस कमांड मतलब उसके अंदर वी एडिटर की तरह उसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर दोबारा कभी इसको ऐसे लिखेंगे ना, इस तरह से लिखेंगे तो आपका पहले से जो लिखा हुआ कंटेंट्स है ना वो सारा हट जाएगा, समझे। अच्छा, पहले से ये आपको ओवरराइट कर देता है। जैसे कि हाँ जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने फिर से दोबारा लिखा। जैसे क्या है कि फाइल में आप एक बार लिख दिए तो ऐसा थोड़ी होगा कि जीवन में फिर हम लिखेंगे ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तो डे टू डे उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। तो अगर हम इस मेथड से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब मैंने लिख दिया हेलो इंडिया, है ना, और फिर कंट्रोल डी। अब आप यहाँ पर चेक करो कैट, देखो पुराना जितना भी कंटेंट था सब हट गया। तो ये एक सही तरीका नहीं है। कभी भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो इसमें हम लोग कैट से इस तरह से लिखे, ये मेरे लिए सही तरीका नहीं है, ये फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें पहले से जो लिखा हुआ कंटेंट है वो रहे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबल इजगेटर, मतलब मुझे इसको अपेंड करना है। डबल इजगेटर का मतलब हो गया अपेंड करना। अब आप यहाँ पर इंटर लिखोगे तो मैंने लिखा दिस इज माय थर्ड ऑनलाइन क्लास, है ना, राइट, कंट्रोल डी। अब आप यहाँ पर कैट गूगल लाइनेक्स 1 इंटर। अब देखिए पहले का भी कंटेंट है हेलो इंडिया, और दिस इज माय थर्ड ऑनलाइन क्लास, ये भी कंटेंट रह गया। तो ये डबल इज ग्रेटर देन साइन जो है ये आपका अपेंड करता है, मतलब जो पहले से कंटेंट है उसको रहने दो, उसके आगे का चीज लिखिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कैट में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये फिर भी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूजफुल नहीं है राइटिंग के मामले में, कि फाइल को राइटिंग किया जाए। इसके लिए एडिटर सबसे बेस्ट होता है कि एडिटर से का इस्तेमाल कीजिए और एडिटर से ही आप अपने फाइल को लिखिए। क्लियर है? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट एक कमांड आता है यहाँ पर आपका, ये फाइल तो बन गई। अब यहाँ से एक कॉपी करने के लिए कमांड आती है, सो कॉपी द फाइल एंड डायरेक्टरी। अब कॉपी करना है तो मुझे जैसे यहाँ पर ls किया तो यहाँ पर देखो दो डायरेक्टरी है। अब ls के अंदर मैंने डाटा देखा तो डाटा में मेरा फाइल 1 है। तो सपोज कीजिए आप यहाँ लिखिए cp मुझे डाटा के अंदर फाइल 1 है, उसे कॉपी करना है गूगल डायरेक्टरी में, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा cp, उसके बाद सोर्स एड्रेस, इसको कॉपी करना है और फिर कहाँ कॉपी करना है उसका पाथ, स्पेस देखिए, है ना, और फिर एंटर कर दिए। अब आप ls-r करके यहाँ से चेक कीजिए तो देखिएगा मेरा फाइल 1 जो है वो डेटा डायरेक्टरी में भी है और फाइल 1 जो है वो गूगल में भी आ गया। तो ये एक तरह से कॉपी हो गया, है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। और नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पर लाइनेक्स 3 है गूगल में, लाइनेक्स 3 को मैं यहाँ से मूव करता हूँ, मूव दी फाइल। तो मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं mv। मुझे कहाँ से करना है? हाँ बोलिए सर, अगर कॉपी करना सिर्फ फोल्डर, फिर कॉपी करना है खाली फोल्डर। अच्छा सिर्फ फोल्डर करना है। चलो हाँ। एक मिनट पहले मूव वाला मैं कर देता हूँ फिर उसको कर देते हैं, ठीक है। हाँ मूव mv। अब मुझे गूगल के अंदर मेरा लिनक्स 3 है उसको मूव कर दीजिए डेटा में। ये लीजिए ls-R। अब यहाँ पर से देखिए गूगल से मेरा लिनक्स 3 हट गया और वो सारा डेटा के अंदर आ गया मेरा, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ mkdir एक नया डायरेक्टरी बना रहा हूँ लिनक्स या रिपोर्ट, ठीक है। मैंने एक रिपोर्ट बनाई।
अब इसको क्या करना है, मुझे पूरी गूगल डायरेक्टरी को रिपोर्ट में कॉपी करना है। तो मैंने ठीक है। लिखा सीपी गूगल सॉरी गूगल और रिपोर्ट। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो देखो क्या बोल रहा है, नॉट स्पेसिफाई ओमिटिंग डायरेक्टरी गूगल। गूगल जो है एक डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी डायरेक्ट कॉपी नहीं हो सकता, तो इसके लिए अच्छा आपको रिकर्सिव लगाना पड़ेगा। तो cp-r, इसके बाद मैंने लिखा गूगल और उसके बाद रिपोर्ट। ठीक है, अब इंटर किया, अब देखो कॉपी हो गया, रिकर्सिव है। अब ls हाइफन नहीं कैसे नहीं चल सर, रहा। हाँ बोलिए। ये सीपी मैंने सार के बाद ये हाँ, गूगल और रिपोर्ट मतलब कौन सी फोल्डर किस में आ रहा है मेरे को समझ नहीं आया। ये आ गया गूगल फोल्डर जो है वो कॉपी हो गया रिपोर्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है। ये जो पहले लिखते हैं ना, वो उस हाँ, फोल्डर या फाइल का नाम लिखते हैं जिसको कॉपी करना है, और ठीक है फिर ठीक है स्पेस के बाद में जो देते हैं उसका नाम देते हैं जहां कॉपी करना है। ठीक ठीक है। है, अब ls-r कीजिए, ये देखिए आ गया ये अच्छा रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पर रिपोर्ट डायरेक्टरी है, इसके अंदर पूरी गूगल आ गया, गूगल के अंदर ये सारे हैं, तो पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको एक ट्री फॉर्मेट में दिखा दिया है ना। ठीक है सर। क्लियर है वर्ड। अब यहाँ ठीक। पर एक और चीज आती है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ mkdir। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक टाटा नाम की डायरेक्टरी बनाया उसमें टाटा वन बोला, टाटा वन बना दो, है ना, और टाटा वन के अंदर टाटा टू बना दो। तो ये एंटर मारा, क्या बोला, नो सच फाइल एंड कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। जबकि अभी तक जितना भी हमने डायरेक्टरी बनाया mkdir से सक्सेसफुली बनते आ रहा था, हम्म। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक डायरेक्टरी बना रहे थे ना आप, एक के अंदर हाँ, एक और डायरेक्टरी नहीं बना रहे थे। हाँ बिल्कुल, कि वो डायरेक्टरी भी हमारे पास क्या है कि इसके अंदर के इसके अंदर में ये बनना है। तो ये रिकर्सिव एक डायरेक्टरी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि पहली तो बात है कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी है नहीं, तो जब ये नहीं है तो इसके अंदर ये नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो ये भी नहीं क्रिएट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ ये सारे एक साथ बन जाए, तो यहाँ पर -p लगा देंगे। यहाँ पर -p का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व द पेरेंट्स डायरेक्टरी। मतलब मेरा जो भी डायरेक्टरी बना रहे हैं उससे पहले का जो भी डायरेक्टरी अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो उस नाम की डायरेक्टरी बना, सही है। तो ये प्रिजर्व कर दिया, तो ये एंटर मार दिया। अब ये देखो बन गया ls-r। अब देखिए यहाँ पर हमारा टाटा, देखिए यहाँ से जनरेट हो गया टाटा, टाटा के अंदर टाटा वन और उसके अंदर टाटा टू, ये देखिए ये क्रिएट हो गया, सही है। ठीक है सर। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को cp-rv लगा दिए, rv, उसके बाद डाटा सॉरी मेरा गूगल के अंदर जितनी भी फाइल एंड डायरेक्टरी है ना, लिनक्स नाम से li नाम से जितना भी फाइल है, सिर्फ फाइल को कॉपी कर दो टाटा डायरेक्टरी, है ना, इंटर। तो ये लाइनक्स वन लाइनक्स टू दोनों के दोनों कॉपी हो गए। अब यहाँ पर वी लगाने से हमें ये फायदा हुआ कि यहाँ पर जो भी कॉपी हुआ रिकर्सिवली वो हमारे स्क्रीन पे शो कर दिया कि कौन कौन सी फाइलें कॉपी हुई, कहाँ से हुई और कहाँ गया, ये सारा हमें दिखा ठीक। दिया, है ना। ठीक है। अब यहाँ पर ls टाटा इंटर, ये देखिए आ गया मेरा लिनक्स वन लिनक्स टू, सही है। अब हाँ यहाँ सर। पर एक और ट्रिक, टाटा। अब यहाँ पर टाटा में देखिएगा कि इस फाइल का ऑनरशिप देखो, उसका डेट एंड टाइम क्या है, फिर लाइन ls-l गूगल के अंदर अगर हम देखें तो इसका टाइमिंग क्या है, 8:21, सॉरी 8:20, और इसका टाइमिंग है 8:26। तो ये दोनों टाइमिंग तो मिसमैच है ना, टाइमिंग तो मिसमैच है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइमिंग हेलो। भी साथ, हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हेलो निखिल, आवाज आ रही है यार, ये सुबह सुबह क्या हुआ था इंटरनेट को। हेलो, हेलो
सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है निखिल, हमारी आ रही है आपके हाँ पास? हाँ हाँ भाई सर, वो क्या बोल रहे हो सर आप? ये अभी एक बार हाँ फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ, फिर से रिपीट सुन लो। मैंने यहाँ बोला कि जो मैंने टाटा के अंदर जो फाइल कॉपी की लाइनेक्स वन, उसका टाइमिंग है 8:26, जबकि इस ठीक है। फाइल का ओरिजिनल टाइमिंग है गूगल के अंदर 8:20। ठीक है, तो मैं ये चाहता हम्म। हूँ कि ये जो भी फाइल कॉपी हो वो अपने करंट डेट टाइम के साथ हो, करंट टाइमिंग के ठीक है। साथ। वो टाइमिंग ठीक मेरा, है। है ना, मेरा चेंज ना होना चाहिए, जो पहले से ठीक था है। वही होनी चाहिए। तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, CP-RV के साथ यहाँ पर P लगा दो। P मतलब प्रिजर्व पेरेंट्स डेट एंड टाइम। अब किसको लिखना है, ठीक है। तो गूगल के अंदर LI के नाम से जितनी भी फाइल है वो सब उठा करके मैंने टाटा के अंदर टाटा वन में डाल दिया। ठीक है, अब ये चला गया LS-L टाटा टाटा वन। अब यहाँ पर ठीक। टाटा वन को चेक करो, देखो लाइनेक्स वन की जो फाइल का टाइमिंग है 8:20, वो मेरे गूगल में जो टाइमिंग था 8:20 वही सेम है, LS-L गूगल 8:20, तो सेम टाइमिंग है, टाइमिंग में कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये चीजें कब यूज करना पड़ता है, जब मेरा NTP सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हमें फाइल को सेम टाइम, ऑनरशिप डेट, ये सारी चीजें मोड के साथ, माने कॉमन जो है उसी के साथ कॉपी होना चाहिए, ना कि जो मेरा करेंट डेट एंड टाइम है जिस समय हम कॉपी कर रहे हैं उसका टाइमिंग जाना चाहिए। तो उस केस में हम लोग -P लगाएंगे, ताकि मेरा NTP जो है टाइम सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम ना करे। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, एक बात बताइए, हाँ। ये जो है इसमें आरपीबी में हम्म। जो आपने बताया, इसमें आर तो अ, रिकर्सिव हो गया। तो रिकर्सिव से होता क्या है मेन? रिकर्सिव का मतलब होता है एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी, फाइल, सब डायरेक्टरीज है, सबको वन बाय वन एक सीरीज में पढ़ो और उसको कॉपी करो। ठीक है, ठीक या है। उसको रीड और करो। ठीक है, और वी ऐड करने से वी का मतलब वर्बोज आउटपुट। ये जो ठीक है। ये जो आउटपुट दे रहा है मेरे स्क्रीन पे, ये वी की वजह से दे रहा है, ठीक है। कॉपी होने ठीक है के सर। बाद। और और पी पी का से वो मतलब टाइमिंग, डेट एंड वही टाइम टाइमिंग। आपका कॉमन रहेगा, जो ठीक। पेरेंट्स पे रहेगा वही आपका डेस्टिनेशन ठीक है सर। ठीक है। डेस्टिनेशन पे रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यही सब आपका मेनली CP के साथ होता है ना। उसके बाद यहाँ पर ठीक। अगर कोई फाइल डिलीट करनी हो, तो रिमूव दी फाइल, है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा RM स्पेस, जैसे मैंने दिया टाटा के अंदर टाटा वन के अंदर लिनक्स वन, ये लो मैंने इसको रिमूव कर दिया, LS-R। अब टाटा वन में देखिएगा तो सिर्फ लाइनेक्स टू है, लाइनेक्स वन डिलीट हो गया, है ना। तो ये आपका RM कमांड, ये रिमूव करने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर मैंने यहाँ लिख दिया RM टाटा, तो ये रिमूव नहीं करेगा, बोले इज नॉट अ डायरेक्टरी, इज अ डायरेक्टरी, है ना। तो अगर मुझे पूरी टाटा डायरेक्टरी रिमूव करना है तो RM-RF और फिर टाटा लगा दीजिए। अब यहाँ से ये डिलीट कर दीजिए, ये लीजिए खत्म हो गया आपका। रिमूव फोर्सफुली। हाँ, रिमूव फोर्सफुली, तो डायरेक्टरी हमेशा फोर्सफुली ही रिमूव होता है। ठीक है, फाइल जो है वो नॉर्मल रिमूव हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टरी हमेशा फोर्सफुली ही रिमूव होगा। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक। उसके अलावा एक आता है RMDIR। ठीक है। RMDIR से भी आप डायरेक्टरी रिमूव करते हो, जैसे मैंने लिखा रिपोर्ट, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इज नॉट अ एम्प्टी डायरेक्टरी। अब मैंने यहाँ पर बोला MKDIR, मैंने बोला टाटा। अब यहाँ पर देखो टाटा बन गया, है ना। अब यहाँ पर RMDIR लिख करके अगर मैं टाटा लिखता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखो डिलीट हो गया। तो RMDIR, है ना, RMDIR जो है वो सिर्फ वही डायरेक्टरी डिलीट करता है जो इम्प्टी होता है। अगर एक डायरेक्टरी के अंदर एक 0 बिट की भी फाइल बनी हुई है तो वो RMDIR नहीं करेगा डिलीट, उसके लिए अच्छा। आपको RM-RF और उसके बाद रिपोर्ट, तभी आपका फाइल डिलीट होगा, ऐसे नहीं होगा। ये देखो अब डिलीट हो गया। तो RMDIR और RM में यही फर्क है कि RMDIR हमेशा इम्प्टी फाइल को, इम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करता है, यानी कि जो ब्लैंक डायरेक्टरी होती है। सही ठीक है सर। है ना। तो ये आपका रिमूव हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सारे फाइल्स देखो, यहाँ पर MKDIR, CP, मूव, रिमूव करना, RMDIR,
ये सारे कमांड्स का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी को ले करके आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो पी के साथ भी दिया है इसने, रिजर्व कर के साथ, है ना। तो ये एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। उसके बाद इस पे मूव करना mv कमांड, है ना। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें दिया हुआ, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, जस्ट लाइक सी ls-r। अब यहाँ पर जैसे गूगल में देखो, गूगल में बहुत सारी फाइल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा rm-ri स्पेस गूगल, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर जैसे मारूंगा तो बोलता है क्या गूगल डायरेक्टरी डिलीट करना है, बोला नहीं। फिर से लिखे करना है, यस। तो गूगल के अंदर देखो रेगुलर फाइल लिनक्स 1 है, लिनक्स 1 को डिलीट करना है, बोला नहीं करना है। लिनक्स 2 को करना है, बोला हाँ करना है। फाइल को करना है, नहीं करना है। गूगल को करना है, नहीं करना है, एंटर। तो इस तरह से देखिए हमने सारे एक रिकर्सिव तरीके से हमने फाइल को डिलीट कर दिया। अब ls-R। अब यहाँ पर सिर्फ देखोगे तो मेरा लिनक्स 2 डिलीट हो गया होगा, देखो गूगल से लिनक्स 2 हट गया, जबकि इससे पहले गूगल में मेरा लिनक्स 2 था, है ना, यहाँ पर नहीं है ना। तो ये एक मेथड होता है, RI लगा के अगर आप करेंगे तो आपसे पूछेगा, कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले वो पूछेगा कि इसको डिलीट करना है या नहीं करना। समझ रहे बात को? हाँ सर, एक बार रिपीट कर देंगे ये वाला पार्ट। ये मैंने बोला, जैसे मैंने गूगल डायरेक्टरी के अंदर बोला कि बहुत सारे फाइल है, 10-20 फाइल हाँ है, तो मुझे बिल्कुल सबको बिल्कुल, डिलीट नहीं करना है, 2-4 फाइल डिलीट करनी है। तो ठीक मैं है rm ठीक है। स्पेस -ri लगा के और डायरेक्टरी का नाम दिया। तो पूछता है ठीक डिसेंट डायरेक्टरी डिलीटेड, तो बोला मैंने बोला हाँ इसके अंदर की फाइल डिलीट करनी है। तो बोला लिनक्स 1 है डिलीट करना है, तो बोला मैंने नहीं इसको नहीं करना है। लिनक्स 2 है करना है, तो बोला हाँ अच्छा इसे करना है। फाइल 1 भी है, इसको कर रहा है, बोला नहीं करना है। गूगल को करना है, बोला नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा मेन है। तो जिसको डिलीट करना है सिर्फ उसी को हाँ बोलेंगे, बाकी को ना बोल देंगे। ये ठीक है हमसे सर। पूछ करके डिलीट कर रहा है कि भाई तो आई कैसे। मतलब इंटेरोगेट करता है रिमूव करने से हाँ, पहले। इंटेरोगेट द फाइल, कौन कौन सी फाइल डिलीट करनी है कौन नहीं करनी है ये आप बता दो, ठीक है है ना। सर। तो ये एक मेथड होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर दिया गया। फिर इसके ऊपर एक लैब दी गई है, बहुत अच्छा लैब है ये, इसको जरूर एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए आप इसको, ठीक है। और इन सारी फाइलों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर मूव करके यहाँ यूज किया गया है ना। अच्छा ठीक है तो सर। ये सारी चीजें हैं, दैट्स ऑल। तो ये सब मेनली सारे एक्सरसाइज के ऊपर आपको दिया गया है ना। पैटर्न मैचिंग, है ना, तो ये सारे है एक्सटेंशन वाइज है। तो ये लैब जो है पूरा आप एक बार जरूर कर लीजिए, ये जो लैब है तो चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 70, ठीक है। ये आपका अच्छा एक लैब है और काफ़ी अच्छी लैब है। अगर ये लैब आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लो अभी जितना भी कमांड आपने पढ़ा, फाइल बनाना, डायरेक्टरी बनाना, कॉपी करना, मूव करना, डिलीट हम्म, करना, ये सारी चीज़ें आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लो मतलब। हाँ, इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। पहले तो लिनक्स लिनक्स कोई भी लिनक्स इंस्टॉल है सब में हम्म, चलेगा ये जरूरी नहीं है कि RHA 8 होगा तभी चलेगा, 5, 6, 7 हम्म, जो है सब में चलेगा, ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए निखिल हम लोग आज यहीं पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, 9 बजे मैं निकलूंगा, ठीक है। अच्छा तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कल हम लोग थोड़ा सा इसका अगला चैप्टर, ये जो हार्ड लिंक है सॉफ्ट लिंक है, ये लिंक वाले के ऊपर डिस्कस करेंगे पहले, है ना। फिर लिंक फाइल के बाद फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम इसको। तो ठीक। अभी हम तो इसलिए नहीं, हाँ बोलिए। सर मतलब कल तो थोड़ा लेट तक चलेगी ना क्लास? हाँ, कल भी ऐसी है? कल कल सेम टाइम पे टाइम टू टाइम चलेगी, कल का दिक्कत नहीं है, कल नहीं होगा, कल तो टाइम से ही चलेगा। आज कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उन्होंने कॉल कर दिया, इसीलिए आज ठीक है जानी ठीक पड़ी, ठीक है। ठीक ठीक है चलो सर। अब ओके ओके क्योंकि सर। एक्चुअली क्या है ना, लॉकडाउन में कभी कभी ऑफिस में कॉल आ जाता है तो वो जाना अच्छा पड़ता अच्छा, है ना। ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत कोई नहीं। नहीं, कल मिलते हैं, तब तक आप यहाँ तक इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके। ओके सर।